नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पे। आज हम बात करेंगे संतान प्राप्ति की। बहुत से लोगों को उनके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद भी उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर होने की वजह से भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर आपकी कुंडली में पितृ दोष के कारण भी आपके जीवन में संतान प्राप्ति में मुसीबतें आ सकती है। इसी के निदान के बारे में आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, कुंडली में कौन सा भाव संतान प्राप्ति के लिए है? कुंडली में पंचम भाव का संबंध संतान प्राप्ति के साथ में है और मूल रूप से घर में संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र का योग बनाने के लिए बृहस्पति ग्रह हमारी कुंडली में शुभ व मजबूत होना अति आवश्यक है। शास्त्री जी, अगर किसी व्यक्ति को पितृ दोष हो तो उसके जीवन में संतान प्राप्ति पे कोई प्रभाव पड़ता है? पितृदोष के कारण भी हमारे घर में कई बार संतान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान बाल गोविंद सबका कल्याण करे और घर में एक एक दो संतान की प्राप्ति सबके घर में हो, परंतु पितृदोष होने से कई बार इस प्रकार की व्याधियां हमें हो जाती हैं कि घर की जो स्त्री है, गृहिणी है, पुत्र वधु है, वो गर्भावस्था तो धारण करती है, परंतु किसी अनहोनी के कारण बीच में ही वे गर्भ खंडित हो जाती है। उस संतान की हमें प्राप्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार के हादसे कई बार जब जीवन में घटित होने लग जाते हैं या स्त्री को गर्भ अवस्था के दौरान विभिन्न प्रकार की डरावनी वस्तु दिखती हैं या कोई पितर दिखता है या उसको बार बार कोई सौपन संतान से संबंधित आता है, तो समझ लीजिए कि पितृदोष के कारण उसको इस प्रकार की कलात्मक सौपन आते हैं और उसकी जो संतान प्राप्ति का जो योग है वो बेचारी का खंडित हो जाता है। इसलिए यदि इस प्रकार के हादसे हमारे साथ होते हैं तो वर वधु को दोनों को अपनी कुंडली किसी विद्वान ब्राह्मण को दिखानी चाहिए, जिससे कि निदान उपाय व निवारण प्राप्त कर कर उसी के अनुसार आप अपने पितरों को संतुष्ट करें, उनका दान पुण्य करें और उसके पश्चात आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। शास्त्री जी, वास्तु के अनुसार हमें संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा घर में संतान से संबंधित है। हमें पश्चिम दिशा में क्रिस्टल लटका देना चाहिए, जिससे कि आपके घर में अतिशीघ्र संतान का योग बनेगा। ये वास्तु शास्त्र का संदेश है। शास्त्री जी, अपने जीवन में बहुत से लोग रत्न और धातु धारण करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हमें कौन सी रत्न और कौन सी धातु धारण करनी चाहिए? यद्यपि हम धातु की बात करें तो आपको स्वर्ण धातु धारण करनी चाहिए। यदि रत्न की बात की जाए तो पुखराज रत्न को आपको धारण करना चाहिए। यदि उपरत्न की बात की जाए तो फिरोजा रत्न आपको अपनी उंगली में अंगूठी के माध्यम से जड़वा कर धारण करना चाहिए। इससे आपके घर में संतान की प्राप्ति का योग अतिशीघ्र बनेगा। शास्त्री जी, संतान की प्राप्ति के लिए कौन सा ग्रह शुभ माना गया है? संतान प्राप्ति के लिए सूर्य व बृहस्पति ग्रह को शुभ माना जाता है। यदि कुंडली में अष्टम भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान हो तो घर में पुत्र की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी, इसी तरह से अगर हमारी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है तो उससे हमारी जीवन में संतान प्राप्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर है तो उसके पति उसके पारिवारिक संबंध भी कमजोर हो जाते हैं और संतान प्राप्ति में भी बाधा आती है। यदि उपरत्न के रूप में फिरोजा रत्न को आप धारण करते हैं तो उसे पुरुष शक्ति को वृद्धि मिलती है और संतान प्राप्ति का योग अतिशीघ्र घर में बनता है। शास्त्री जी, किन कारणों से संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती है? यहाँ पर दो तरह के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति की बात करें, यदि किसी प्रकार की हमारे शरीर में कमी है या कोई व्याधि है या कोई रोग है, वो रोग नर व मादा दोनों से संबंधित हो सकता है। हमें किसी संतान विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यदि उसकी औषधि दवाई लेने के बाद भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती और वहां की रिपोर्टों में कोई रोग हमारे शरीर में नहीं आता,
तो वहां पर जो कारण निकल कर आता है वो आपका देविक पैतृक कुंडली दोष हो सकता है। कुंडली दोष होने के कारण से भी डॉक्टर का कार्य अपनी दिशा में संपन्न हो जाता, वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। प्रत्येक रिपोर्ट हमारी ओके आती है, पुरुष भी ठीक है, स्त्री भी ठीक है, उसके पश्चात भी घर में संतान की प्राप्ति नहीं होती। जबकि एक गृहस्थ जीवन में कपल के लिए, उस जोड़े के लिए प्रथम संतान की प्राप्ति उन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय होता है। प्रथम संतान का जो स्नेह है वो उस कपल को ही अनुभूतित होता है। इसके पश्चात डॉक्टरी इलाज के बाद भी यदि हमें संतान प्राप्ति नहीं होती, कुंडली को दिखाकर हमें देखना चाहिए कि हमारा बृहस्पति ग्रह कहाँ पर विराजमान है, सूर्य का हमें क्या फल दे रहा है। यदि ये दो ग्रह आपके अशुभ रहते हैं तो आपके संतान प्राप्ति में दोष उत्पन्न हो सकता है, या विलंब हो सकता है, या संतान मध्य में खंडित हो जाती है। इन बिंदुओं के निवारण के लिए या शीघ्र संतान की प्राप्ति के लिए सूर्य बृहस्पति का हमें उपाय करने चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए। और जो मनोकामना से इनका ध्यान करते हैं और गोपाल मंत्र या गोपाल सहस्त्र का पाठ करते हैं, उनके घर में अति शीघ्र संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। शास्त्री जी, संतान प्राप्ति के लिए हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? नारायण स्वरूप बाल गोपाल भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। उनकी स्तुति करने से बाल गोपाल के रूप में हमें संतान की प्राप्ति अपने कुटुंब में हो जाती है। शास्त्री जी, अगर किसी व्यक्ति के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो वो क्या उपाय करे जिससे शीघ्र उनके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए? यदि किसी के घर में संतान की प्राप्ति नहीं होती, उनके लिए हम सामान्य उपाय का उद्घाटन आपके समक्ष करते हैं। नंबर 1 पर यदि बात की जाए तो जिनके घर में संतान नहीं है, उस पुरुष को मंदार की जड़ अपने पृष्ठ भाग पर बांधनी चाहिए, अर्थात अपने शरीर के पीछे के भाग पर जो मंदार की जड़ बांधते हैं उससे भी संतान प्राप्ति का योग बनता है। द्वितीय वार्ता, गोपाल सहस्त्र नामा का पाठ करना चाहिए, इससे भी हमें संतान की प्राप्ति होती है। तृतीय बिंदु, नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए, ये भी हमें संतान का योग बनाते हैं। गौ माता को रोटी दें और वह आटे की लोई बनाकर घी मिलाकर उसे चीनी डालकर गौ माता को खिलाएं, इससे भी अति शीघ्र संतान प्राप्ति का योग आपके घर में बन जाता है। इसी भांति सकंद माता की पूजा करनी चाहिए। जो सकंद माता की पूजा करते हैं उनके घर में भी बाल गोपाल रूप में संतान उत्पन्न होती है। धतूरे के फूल भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने चाहिए, इससे भगवान शंकर निसंतान दंपतियों को आशीर्वाद देता है, जिससे कि उनके घर में शिशु का जन्म होता है और प्रसन्नचित मुद्रा का माहौल उन्हें प्राप्त होता है। सूर्य व बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करना चाहिए, इससे भी आपको संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाती है। शास्त्री जी, संतान प्राप्ति के लिए हमें किस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए? संतान प्राप्ति के लिए भगवान गोविंद का ध्यान करते हुए हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्रीं हरिं कलीं गलौ देवकी शुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवकी में तन्नम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस मंत्र का जो जाप करते हैं उनके घर में संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र होती है और परमात्मा उनके रुके हुए विघ्न आत्मक कार्यों का निवारण कर उनकी जीवन को खुशी में प्रफुल्लित करते हुए आगे बढ़ाते हैं। शास्त्री जी, हमें और हमारे दर्शकों को संतान प्राप्ति के बारे में ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। अगर आप भी संतान प्राप्ति जैसी मुसीबत से जूझ रहे हैं तो उसको दूर करने के लिए शास्त्री जी द्वारा बताए गए उपाय अवश्य अपनाएं और उनके द्वारा बताए गए बीज मंत्र का जाप भी अवश्य करें। ऐसी ही विशेष जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रूसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।